सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ़ॉन्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है और उसके आसपास पैराग्राफ टैग लगाया है। तो अब जब मुझे उसके ऊपर कोई भी फ़ॉन्ट या टेक्स्ट रिलेटेड कोई भी स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकती हूँ वो बताते हैं। अभी हम स्टाइल का यूज़ करा, उसके अंदर मैंने यहाँ सेलेक्टर बताया, पैराग्राफ है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ मेंशन करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी फ़ॉन्ट फैमिली और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पर उस राइटिंग का स्टाइल आएगा। अब अगर याद है उस राइटिंग का नाम तो मेंशन लिख सकते हो, अदरवाइज फॉर्मेट फ़ॉन्ट, कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करोगे यहाँ से, जिस भी स्टाइल जो भी स्टाइलिंग चाहिए जस्ट वो वाला स्टाइल पिकअप करना है, उसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब इसको सेव करा, एग्जीक्यूट करते हैं तो अब इस फ़ॉन्ट की जो स्टाइलिंग है वो वैसी हो चुकी है। अब अगर मुझे इसी लाइन का कलर चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर लिखना है कलर। कलर मेंशन करोगे कौन सा करना है, मैंने यहाँ पर कर दिया रेड। इसको सेव करा, रिफ्रेश करा तो अब इसका कौन सा कलर हो चुका है, रेड। अब मुझे इस टेक्स्ट को इटैलिक करना है यूजिंग CSS, तो मैं उसके लिए यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। मैंने लिखा फ़ॉन्ट स्टाइल, स्टाइल में मेंशन करूँगी इटैलिक। और अगर कोई चीज़ पहले से इटैलिक है उसको इटैलिक नहीं करना है तो यहाँ नन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। अब ये जो टेक्स्ट है वो कैसा हो चुका है, इटैलिक। और अगर इसको बोल्ड करना है तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, सेव करा एंड नाउ एग्जीक्यूटेड। अब जो टेक्स्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पहले वाले टेक्स्ट से बोल्डेड आ रहा है। अब अगर इसके अंदर जैसे ये कुछ कैपिटल्स लिखे हुए हैं और कुछ वर्ड्स स्मॉल्स हैं, बट अब अगर मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करी फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, तो ये क्या करेगा, जो भी सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल में कर देगा। बट फिर भी यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। वो क्या चेंजेस होंगे, क्या डिफरेंसेस होंगे, जो कैपिटल वर्ड्स हैं उनका साइज़ बड़ा रहेगा और जो स्मॉल वर्ड्स है वो कैपिटल हो जाएंगे बट उनका साइज़ जो है वो पहले से छोटा ही रहेगा। लाइक यहाँ पर अब ये स्टाइल्स है, इस स्टाइल्स का अगर इस S का साइज़ देखा जाए और बाकी TYLES का देखा जाए तो वो डिफरेंस है इनके साइज़ में। इसी तरह जैसे यहाँ पर ये U है, U का Y कैपिटल है तो Y और O और U के साइज़ में डिफरेंस है। अभी मैं ये वाली अगर प्रॉपर्टीज़ हटा दूँ और आपको फिर अच्छे से क्लियरली मेंशन होगा यहाँ पर, अब दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली, लाइक होम का H कैपिटल है तो ये H अलग, H का साइज़ कैपिटल है, U का Y कैपिटल है तो Y बड़ा है। ये है हमारी फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टीज़। फ़ॉन्ट का साइज़ तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अगर मैंने यहाँ 20 की जगह 50 कर दिया तो इसका साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो हमारे पास ये थी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेरिएंट और फ़ॉन्ट को कलर करने के लिए कलर प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया, एक लाइन लिखे बेसिकली उस पैराग्राफ के अंदर और उसको कलर और साइज़ करा है ताकि वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। अब मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है, जब हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो ये जो भी हमने लिखा हुआ है या तो सारे के सारे को अपर केस में कर देगी या लोअर केस में कर देगी। ट्रांसफॉर्म है, मैंने यहाँ पर लिखा अपर केस, सेव कर लिया। तो अब जो भी टेक्स्ट है मेरे पास वो सारा का सारा किस में हो गया है, कैपिटल के अंदर। अगर मैंने यहाँ कर दिया लोअर केस और सेव करा
तो अब सारा का सारा जो टेक्स्ट है मेरा वो किस में हो गया, लोअर केस के अंदर। और अगर मैंने यहाँ पर कर दिया कैपिटलाइज, अब इसको सेव करा तो अब क्या है, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होती है, इंडेंटेशन का मतलब होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है अभी वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट मुझे वो थोड़ा सा इधर से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम इंडेंटेशन को इंक्रीज़ करते हैं। लाइक अगर वर्ड में होता है यहाँ पर वो एक सिंबल बना होता है इंडेंटेशन का, जिसकी हेल्प से उसको इधर उधर मूव करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि उसकी टेक्स्ट इंडेंटेशन होगी 20 पिक्सल्स। तो अभी देखो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट है, अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा इंडेंटेशन देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर और मेंशन कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 50 मेंशन कर दिया तो अब ये थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन। मुझे टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो मैंने यहाँ पर मेंशन करा सेंटर, सेव करा एंड रिफ्रेश करा। अब जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा आ रहा है वो कहाँ लिखा आ रहा है, सेंटर में लिखा आ रहा है। अगर मुझे लेफ़्ट साइड चाहिए, इंडेंटेशन लगाई हुई है तो वो इंडेंटेशन की स्पेस छोड़ के देन लेफ़्ट साइड से आएगा, तो वो लेफ़्ट साइड से आ रहा है लिखा हुआ टेक्स्ट। अगर मैंने यहाँ लेफ़्ट की जगह राइट लिख दिया तो वो राइट साइड से आ रहा है टेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर मुझे इस टेक्स्ट पे कोई अंडरलाइनिंग वगैरह चाहिए तो उसमें हेल्प करती है। अब अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया अंडरलाइनिंग, तो मेरे टेक्स्ट के नीचे आ रही है अंडरलाइन। बट अगर मैंने अंडरलाइन की जगह यहाँ लिख दिया ओवरलाइन एंड देन इसको सेव करा, तो अब ये जो अंडरलाइनिंग थी वो टेक्स्ट के ओवर आ रही है, अबव आ रही है। और अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया लाइन थ्रो, तो वो क्या करेगी, टेक्स्ट को स्ट्राइक करेगी, कटेड होके जाएगी। अभी मैं यहाँ पर ओवरलाइन ही कर देती हूँ। नेक्स्ट है अब मेरे पास, मुझे वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ लिखा वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल, आई थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 7 पिक्सल्स। तो अब अगर देखोगे वर्ड्स के बीच में पहले से ज़्यादा स्पेस है। इसी तरह अगर मुझे लेटर्स के बीच में भी स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर लेटर स्पेसिंग का यूज़ कर सकती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल कर दी लेटर की स्पेसिंग। अब दिख रहा है लेटर्स के बीच में भी स्पेस आ गई है। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट पे शेडो चाहिए तो मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट शेडो। सबसे पहले हम बताते हैं कि हॉरिजॉन्टली कितनी चाहिए, देन वर्टिकली कितनी चाहिए, देन कौन से कलर की चाहिए। मैंने अभी यहाँ पर ब्लू कलर की कर दी है, कोई भी कलर मेंशन कर सकते हो। टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी हर उस पे नहीं आएगी, किसी किसी पीसी पर ही शो होगी। इसी तरह अगर इस टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी को ब्लर करना होता है तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल का यूज़ करते हैं जो कि हमें बताता है कि उसको कितना ब्लर करना है। अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो उसका मतलब है कि 2 पिक्सल्स ब्लर हो गई हो। px लगाना नहीं लगाना इट्स चॉइस, अगर इसके बिना भी रन करोगे वो तब भी हो जाएगी रन। बेसिकली ये थी हमारी फ़ॉन्ट और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, जिसमें कि हमने फ़ॉन्ट को साइज़, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कौन कौन से थे, लोअर, अपर, कैपिटलाइजेशन, टेक्स्ट इंडेंटेशन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग एंड टेक्स्ट शेडो के बारे में पढ़ा।